देश और दुनिया की जनता जानना चाहती है कि शेख हसीना ने ऐसा कौन सी गलती की जिस वजह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। तो वो पॉइंट्स हम आपको बता दें दोस्तों। उन्होंने लोकतंत्र का चोला पहनकर तानाशाही की, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं करवाई, चुनाव में धांधली करवाई, मीडिया की आवाज छीन ली, मानव अधिकारी का हनन किया, एक्टिविस्ट को बाकायदा गायब करवा दिया। कुल मिलाकर अगर देखें तो उन्होंने लोकतंत्र का चोला पहनकर तानाशाही की सारी हदें पार कर दी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम शेख हसीना से रिलेटेड और बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है उन सभी चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे विस्तार से। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों। देखते ही देखते शेख हसीना एक लोकतांत्रिक नेता से कब तानाशाह बन गई किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जब तानाशाह बनी तो देश की जनता ने उसे सबक सिखा दिया। उसे सबक सिखाने में देर नहीं की, जिस वजह से वो देश छोड़कर भागने में मजबूर हो गई। अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि वो अपना देश छोड़कर इंडिया में पनाह लेने के लिए आई है। बताया जाता है कि जब वो देश छोड़कर भागी तो वो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेकर देश छोड़कर भागी थी। शेख हसीना की डिक्टेटरशिप तानाशाही ने पूरे दुनिया को फिर से याद दिला दिया कि चाहे आप कितना भी ताकतवर डिक्टेटर नेता क्यों ना हो जाए, अगर देश की जनता अपनों पर उतर आती है तो उनका अंजाम ऐसा ही होता है। जो हाल श्रीलंका में हुआ था वही हाल आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में भी स्टूडेंट्स ने शेख हसीना के घर पर कब्जा कर लिया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये शेख हसीना के घर के अंदर की तस्वीर है। इन तस्वीरों और वीडियोस को देखकर आपको जरूर श्रीलंका का याद आ गया होगा, जहां पर इसी तरह से वहां की जनता ने सरकार के घर पर अपना कब्जा जमा लिया था। शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद सोशल मीडिया पर फिर से पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा। शेख हसीना के भागने के बाद ज़्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर असल आरोप क्या था, उसे क्यों तानाशाह कहा जाने लगा था जबकि वो एक लोकतांत्रिक नेता थी। तो ज़रा आप इसका भी जवाब सुन लीजिए दोस्तों। विपक्ष के नेताओं को जेल डाला, एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं करवाई, चुनाव में धांधली करवाई, मीडिया की आज़ादी छीन ली, मानव अधिकारों का हनन किया, एक्टिविस्ट को बाकायदा गायब करवा दिया, लोकतंत्र का चोला पहनकर तानाशाही की। तो दोस्तों जब से शेख हसीना मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेकर भागी है तो यही बताया जा रहा है कि वो बंगाल की तरफ आ रही है। तो किसी रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि वो दिल्ली की तरफ रवाना हुई है। लेकिन वहीं पर हम आपको बता दें कि शेख हसीना के भागने के बाद वहाँ पे सरकार गिर गई और अभी बांग्लादेश में मिलिट्री का कब्जा है, वहाँ पे मिलिट्री रूल है। वहाँ की जो जनता है, जितने भी जनता है, बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है वहाँ पे सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और उसके बाद वो खुशी की लहर में वो जश्न मनाने लगे। वो खुशी मनाने लगे कि हमें तानाशाही से आज़ादी मिला और फिर से हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश की ओर बढ़ेगा। हम आपको बता दें दोस्तों कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था, डेमोक्रेसी के बारे में बताया था, लोकतंत्र के बारे में बताया था कि लोकतंत्र क्या होता है। उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए कहा था कि इट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यानी जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है, वो बाय द पीपल, लोगों के द्वारा होता है, लोग ही उसे चुनते हैं। फॉर द पीपल, लोगों के लिए ही होता है। और ऑफ द पीपल, और लोग ही अगर चाहें तो जिसे तख्ती पे बैठाए हैं, जिसे सरकार में चुने हैं, तो लोग ही उसे उतार सकते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात आज नहीं कईयों साल पहले कह दी थी लोकतंत्र को लेकर के कि ये जो डेमोक्रेसी होते हैं तो ये बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल होते हैं। लोग ही उसे चुनते हैं, लोगों के लिए ही सरकार चलाया जाता है और लोग ही जब चाहे तो उसे उतार सकते हैं। तो आज उसी का डेफिनेशन फिर से बांग्लादेश में देखने को मिला कि जब तक शेख हसीना तानाशाह कर रही थी तो तब जब तक जनता खामोश थी तो तब तक उनका तानाशाही चलता रहा। लेकिन जब जनता आक्रोश में आ गई, उनके सिर के ऊपर से पानी गुजरने लगा, वो रोड पे उतर गए, वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, तो अंत में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसी कारण कहा जा रहा है कि कितनों भी बड़ा डिक्टेटरशिप क्यों न हो जाए, कितनों भी बड़ा तानाशाह क्यों न हो जाए, अगर जनता अपने पे आ जाती है तो उन्हें फिर देश छोड़ के भागना पड़ता है या फिर उनके साथ इसी तरह का अंजाम होता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा दोस्तों, सबसे बड़ा एग्जाम्पल डिक्टेटर का जो दिया जाता है वो एडल्फ हिटलर का दिया जाता है कि एडल्फ हिटलर जो जर्मनी में क्या था कि उनका पूरे जर्मनी में कब्जा था। लगभग उनके जो अंधभक्त
उनको जो चाहने वाले थे काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि सत्ता परिवर्तन हो गया। एडल्फ हिटलर कहाँ गायब हुए कुछ पता नहीं चला। तो इसी कारण कहा जाता है कि जो भी डिक्टेटरशिप पे आते हैं अपने जनता को भूल जाते हैं कि जनता ने ही उसे चुना है, जनता ने ही उसे गद्दी पे बैठाया है, तो उनका आखिरी अंत यही होता है। इसी को लेकर के विनोद कापड़ी लिखते हैं कि शेख हसीना का ये अंत बेहद भयावह है। शेख हसीना जो एक वक्त तक बांग्लादेश में लोकतंत्र की मिसाल और मशाल मानी जाती थी, चुनाव पर चुनाव जीतते हुए वो कब और कैसे तानाशाह बन गई और इस अंजाम तक पहुंची, ये तानाशाहों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। तो दोस्तों इस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।